बाकासर की इस पावन धरा पर और देवश्री में आयोजित 134वीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मंच पर ही उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण और सामने ही विराजमान सीमांत क्षेत्र से पधारे हुए सभी नागरिकगण, मातृशक्ति और युवा साथी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात रखी और इस बाकासर के और इस सीमांत क्षेत्र की जो बात रखी, मैं उस बात का भी समर्थन करता हूं और समर्थन के साथ साथ आज सुबह बाबा साहब की रैली के, क्योंकि 15-20 किलोमीटर रास्ता तय करके एक शानदार रैली का आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अनुशासन में ही आप रहते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और जिस प्रकार बाबा साहब की बात की जाए, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत ही सरल और स्वभाव से आपको बता ही दिया, लेकिन जिस प्रकार बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण बनाया और इस देश को आगे बढ़ाया, इसकी कल्पना आज तक कोई नहीं कर पाया। क्योंकि हम सब, क्योंकि आज ज़माना बदल चुका है और समय भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन उस समय जो भारत के भविष्य को जो लिखा गया है, वास्तविकता में आज भी वो कानून और नियम आज भी लागू है। और जिस प्रकार शिक्षा की जो बात की जाए, क्योंकि हमारे युवा साथी और मातृशक्ति और बहनें विराजमान है, क्योंकि अपने एक सीमावर्ती क्षेत्र पर बैठे हुए हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षा में बीए, बीएड डिग्री प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त नहीं होती, कुछ अनुशासन और मर्यादा और होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। क्योंकि उसी बात पर हम जाते हैं तो हमको एक महसूस होता है कि वास्तविकता में एक शिक्षा प्राप्त की है। और यह हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों भी बैठे विराजमान है, लेकिन हम जो भारत का भविष्य और इस क्षेत्र का जो भविष्य है वो युवा साथी है, उनको किस प्रकार आगे बढ़ाए और शिक्षा में पूर्ण रूप से आप आगे बढ़ाए, तो मैं आपको वाजिब के साथ कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र का भी रौनक बढ़ जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 14 अप्रैल को छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को राजकीय अवकाश घोषित किया है। क्योंकि आज के दिन पूरे देश भर में नहीं, पूरे विदेश में भी बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और अभी अब अपन तो 5-10 मिनट, 1-2 घंटा बैठ के बाबा साहब का गुणगान करके अपन निकल जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसको बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे यहाँ पूर्व वक्ताओं ने जो भाषण दिए, आप सभी ने सुनकर उस चीज़ को कोई ग्रहण नहीं किए। अभी नशा मुक्त की बात चल रही थी, शिक्षा की बात चल रही थी, अपन सारे सुनकर अभी चले जाएंगे, लेकिन उस बात को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाके ये सीमांत क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे चौटन के लोकप्रिय विधायक आदूराम जी को, क्योंकि अपने सेड़वा क्षेत्र में बाबा साहब के नाम पर जो ग्राम पंचायत बनाई है अम्बेडकर नगर, उनके लिए मैं विधायक साहब का और ये क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस हमारे क्षेत्र पर एक अम्बेडकर नगर बनाया और उसको बना के उसको ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
उनके साथ साथ जिस प्रकार हमारे इस क्षेत्र की जो बात की जाए, देखो 36 कौम को लेकर चलना पड़ेगा, एक कौम से काम नहीं आएगा। लेकिन लोगों की जो भावना अलग हो सकती है, लेकिन ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। 36 कौम को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम और अच्छी पहल हो तो सबके लिए एक अच्छा रहेगा। और हमारे लायक कोई हो तो आप बताना, हम आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे कोली समाज से, क्योंकि आज कोई नहीं आया, शायद मैं ही आया हूँ। उन भाइयों को भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी कहते हैं उनको तो ये भी महसूस होता है कि ये बाबा साहब तो मेघवालों का है, अपने का नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है इस चीज़ का कि बाबा साहब 36 कौम को लेकर साथ चले हैं और सबका विकास के रूप में जो बात की जाए तो भी इस क्षेत्र के लिए मैं इस मंच पर जो आज अभी खड़ा हूँ, ये बाबा साहब की जो देन है। क्योंकि बाबा साहब ने जो कानून और नियम बनाए, उनके पुनः मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप सभी इतनी संख्या में पधारे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।